वेलकम टू स्टूडेंट अकेडमी। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, भारत का आकार, ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु पढ़ लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमा विस्तार पढ़ लिया, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक, अकॉर्डिंग टू एरिया, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के कॉन्सेप्ट को मैंने समझ लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम भारत के सीमावर्ती देश को पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद उसमें जानेंगे कि वो देश की लोकेशन भारत के साथ किस तरफ सीमा साझा कर रहा है, उसकी सीमा प्राकृतिक है या कृत्रिम है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो डाटा है उसको हम पढ़ेंगे और वहां से रिलेटेड प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत के सीमावर्ती देश, जैसे कि यहाँ पर मैंने भारत का मानचित्र बना रखा है, ठीक, तो भारत के सीमावर्ती देश में सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत की जो सीमा है, ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो सीमा है वो दो प्रकार की है, जलीय और स्थलीय। ठीक है, भारत की जो सीमा है पड़ोसी देशों के साथ वो कैसी है, स्थलीय है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि भारत के साथ कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, है कि नहीं? तो संख्या, स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की जो संख्या है वो 7 है। 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है आपके मन में कि जलीय सीमा कितने देश बना रहे हैं, तो 7 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 देश तो भारत के साथ निकटतम जलीय सीमा साझा करते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो सुदूर जलीय सीमा भारत के साथ साझा कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक, अब इसमें से 3 देश ऐसे हैं, दोनों में जो कॉमन है, 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय, जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं, जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं को एक एक करके पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम फटाफट क्लियर करेंगे, है। आइए, अब जैसे यहाँ पे हम देखें जो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, पहले उनका नाम मेंशन करते हैं। तो पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, अगर हम 7 देशों को पढ़ रहे हैं तो इनकी कैपिटल को यहीं पे पढ़ लें, क्योंकि देखिए पूरे ग्रुप पर या पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सबका कैपिटल एक साथ याद रखना, मतलब करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम याद करते चलेंगे, तो इससे हमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी राजधानी याद हो जाएगी, क्योंकि राजधानी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की बीजिंग, बीजिंग, ठीक है, नेपाल की काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी यहाँ पे लेते हैं, भूटान की राजधानी थिम्पू, है कि भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नापीदा, नापीदा या नापीदा करके ऐसे मिलेगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इस तरीके से हम 7 जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं उनकी राजधानी पड़ गई। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, है कि भारत की राजधानी तो पता है, ठीक है। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, है ना? ठीक, अब यहीं पर हम मानचित्र में मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लें कि भारत के साथ सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो किसकी है? बांग्लादेश की। ये भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बना रहा है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा लगभग कितना है? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन बना रहा है? अफगानिस्तान बना रहा है, अप्रॉक्सीमेट 106 किलोमीटर,
ठीक है, वो भी पीओके के अधिकृत है, पाक अधिकृत क्षेत्र में है, समझना है ना, पाक अधिकृत क्षेत्र में है। इसी तरीके से हम सबकी जो है सीमा समझेंगे, उसको मानचित्र में समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बड़ी सीमा और छोटी सीमा मैंने देख लिया कि कौन स्थलीय सीमा में बड़ा बना रहा है सीमा रेखा और कौन छोटा बना रहा है, बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम जलीय सीमा पे, कि जो 7 देश हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं उनके नाम को समझते हैं, ठीक है। आइए तो हम यहाँ इसको मिटा रहे हैं। राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा आप लोग राजधानी तैयार करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, है ना। अब आइए जलीय सीमा में जो 7 देश हैं, अगर हम इनका नाम मेंशन करें तो इसमें तो अभी देखिए आपने पढ़ा क्या, 3 देश ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जो जलीय और स्थलीय दोनों बनाना है कि नहीं। तो प्योर जो जलीय सीमा बना रहे हैं उसमें कौन कौन सा है, श्रीलंका है, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। सुदूर स्थित देशों में, ठीक है, सुदूर स्थित देशों में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और कौन सा है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और बाकी 3 ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों बना रहे हैं, उसमें आपका पाकिस्तान हो गया, पाक, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार, ये तो तीनों कॉमन हो गए, है ना। ये जलीय और स्थलीय दोनों बना रहे हैं, ये सुदूर स्थित देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा बना रहे हैं, और ये पास के देश है करीबी, यानी कि भारत के साथ इनकी जलीय सीमा बहुत ही छोटी है, ठीक है। तो अब आइए इनकी भी कैपिटल समझ लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम, है ना, श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम। मालदीव की कैपिटल माले, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार का हमने स्थलीय सीमा में कैपिटल को पढ़ लिया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने 7 पढ़ा, यहाँ पे मैंने 4 पढ़ लिया, तो 7 4 11 देश, और भारत को लेकर के 12 देश की कैपिटल तो याद ही होगी, है कि नहीं। श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम, मालदीव का माले, इंडोनेशिया का जकार्ता, थाईलैंड का बैंकॉक, क्लियर हो गया। ये जलीय सीमा बनाने वाले, ये सुदूर है और ये पास के हैं, और ये तीनों जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सात देश जलीय और 7 देश स्थलीय, इसमें से 3 देश ऐसे हैं जो कॉमन है, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई, है ना। अब अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, है ना, जो भी पड़ोसी देश है, चाहे वो जलीय सीमा बना रहा हो या स्थलीय सीमा बना रहे हैं, है कि नहीं, उसमें हमें ये समझना है कि उनकी जो सीमा रेखा है वो क्या है, किस दिशा में है, कैसे सीमा, मतलब उत्तर से पूर्व पश्चिम किस दिशा में अवस्थित है, उसका ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। और सीमा जो है वो प्राकृतिक है या कृत्रिम, प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं या कृत्रिम सीमा बना रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्थलीय सीमा पर अवस्थित जो 7 देश है उसको समझते हैं, है। तो स्थलीय सीमा में जो मैंने 7 देश है उसको अगर देखा जाए, जैसे मान लो ये हो गया आपका, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं लगभग जो लोकेशन मिल रही है पाकिस्तान कहीं इधर, और यही अफगानिस्तान मिल रहा है, ठीक है। यहाँ उत्तर में आपका चाइना हो जा रहा है, उत्तर में ही आपको नेपाल मिलेगा, ठीक है। इधर उत्तर में ही आपको जाकर के भूटान मिलता है, और सुदूर पूर्व में आपको क्या मिल रहा है, बांग्लादेश एंड म्यांमार मिलता है, म्यांमार मिलता है। बातें समझ में आ रही हैं, ये दिशा का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। जिसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत के साथ जो सीमा है वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों सीमा, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों सीमा साझा करता है, ठीक है, पाकिस्तान भारत के साथ, समझ रहे हैं। अफगानिस्तान भारत के साथ जो है प्राकृतिक सीमा साझा करता है, इसकी सीमा प्राकृतिक है। चीन जो है भारत के साथ प्राकृतिक सीमा साझा कर रहा है,
नेपाल भारत के साथ प्राकृतिक सीमा साझा करता है, भूटान भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है, म्यांमार भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है, और बांग्लादेश भारत के साथ क्या बनाता है, कृत्रिम सीमा साझा करता है। बातें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश भारत के साथ प्राकृतिक सीमा साझा करता है, असली सीमा बनाने वाले देशों में। क्योंकि जलीय सीमा की जब बात करेगा तो जलीय सीमा तो प्राकृतिक ही होती है ना, जलीय सीमा प्राकृतिक कृत्रिम समझ लो, जैसे प्राकृतिक पहाड़ी है तो प्राकृतिक सीमा हो गई, सागरीय क्षेत्र है यानी जलाशय है तो प्राकृतिक हो गया, है कि नहीं? वैसे कोई बाउंड्री बनाई गई है, मानव के द्वारा कोई बाउंड्री बनाई गई तो कृत्रिम हो जाएगी, मानव के द्वारा जो है अगर कोई बाउंड्री बनी तो क्या हो गई, कृत्रिम हो गई। बातें क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राकृतिक और कृत्रिम सीमा साझा कर रहे हैं, एक असली देशों की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राकृतिक सीमा बनाने वाले स्थलीय सीमा जो देश स्थलीय सीमा बना रहे हैं भारत के साथ, उसमें 6 देश ऐसे जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक देश ऐसा है जो कृत्रिम सीमा बना रहा है, कौन? बांग्लादेश, ठीक है। एक देश ऐसा है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों बना रहा है, 5 तो केवल प्राकृतिक बनाए दे रहे हैं, एक जो है प्राकृतिक कृत्रिम दोनों बना रहा है और एक जो है केवल कृत्रिम सीमा साझा करता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आपसे प्रश्न बने, पूछा जाए, इसको मिटा देते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई भारत, अब चूंकि स्थलीय और जलीय सीमा में देशों को तो हमने समझ लिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे अगला प्रश्न बन जाए कि भाई भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, या स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए स्थलीय सीमा साझा करने वाले, ठीक है, स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो 16 राज्य मिलेंगे आपको और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, है ना। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, है कि नहीं? तो अब आते हैं मानचित्र पर, तो देखते हैं कैसे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। अब आप देख रहे हैं मानचित्र में, तो ये देखिए गुजरात का पोर्शन, ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें राजस्थान का एरिया मिलेगा, फिर उसके आगे जाएंगे तो पंजाब मिल जाएगा, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर मिल गया, इधर लद्दाख मिल जाएगा, ठीक है, ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया। यहाँ आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का एरिया, ये आपका उत्तराखंड मिल जा रहा है, उत्तराखंड। फिर आएंगे यूपी हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन हो जाता है, ये आपका सिक्किम है, सिक्किम को ऐसा ही के लीजिए। यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यही बीच में असम मिल जाएगा, ये नागालैंड, नागा, ठीक है। फिर मणिपुर, मिजोरम, ये पोर्शन त्रिपुरा का है, त्रिपुरा। और यहाँ पे आपका मेघालय को MEG से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसको अगर हम काउंट करें तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर के कितने हो गए? 18। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है नहीं? 18 मिला नहीं मिला? जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी क्या है? राज्य, बाकी क्या है? राज्य है जो भारत के साथ क्या बना रहे हैं? स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं। बातें क्लियर हुई ना? ठीक, कोई डाउट नहीं ना? तो आइए, जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, लोकेशन यहाँ पे समझ आ गई। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो, उनका हम क्या करते हैं, उनका हम फट से जो है राजधानी को यहाँ पे समझ लेते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग बताएंगे फटाफट। देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ना, चंडीगढ़ और किसकी राजधानी? हरियाणा और
चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, क्लियर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की एक और राजधानी, क्या नाम है उसका, धर्मशाला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, सिक्किम की राजधानी सिक्किम की गंगटोक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। उसके बाद असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, ठीक है, मणिपुर की राजधानी मणिपुर का इम्फाल, ठीक है, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलांग और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो इस तरीके से आप 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी पढ़ लिए, साथ में हरियाणा की भी राजधानी आप पढ़ लिए और चंडीगढ़ की राजधानी पढ़ लिए, कुल मिलाकर के 18 तो 20 पढ़ लिए। अब पढ़ना कुल कितना है भाई, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, कुल मिलाकर के कितने बचे, 28 8 कितना होता है 36 में आपने 20 पढ़ लिए, बचा 16। तो आइए उन 16 को भी देख लेते हैं फटाक से, है ना। तो जब आइए गुजरात यहाँ पे है और उसके इधर अब दक्षिण जब हम बढ़ेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है, फिर कर्नाटक का एरिया आता है, साथ में गोवा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे केरल हो जाता है, यहाँ तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो जाता है, आगे जाते उड़ीसा हो जाता है कि नहीं। उसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो मध्य के राज्य हैं, जैसा कि अपना भी हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, फिर यह छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका एमपी हो गया, झारखंड हो जा रहा है, यहाँ पे लगभग लोकेशन मिल रही है झारखंड की, यहाँ मैंने देखिए हरियाणा को नोटिस किया, यहाँ आपको मिल जाएगा चंडीगढ़। अभी तो राज्यों की बात करने वाले, फिर केंद्रशासित प्रदेश में आते हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र, ये पोर्शन हो गया ना, यानी कि पश्चिमी घाट वाला एरिया होता है, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र की राजधानी पता, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है, गोवा की पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई, है ना, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल। तो लगभग हम राज्यों की सभी राज्यों को पढ़ लिए, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या होगा कि मानचित्र राज्य को मेंशन करके या वैसे पेपर पे राज्यों का नाम लिखिए और सबकी राजधानी लिखिए, केंद्रशासित प्रदेश का नाम लिखिए और सबकी राजधानी लिखिए, है कि नहीं, ठीक है, बातें क्लियर हुई ना, ठीक। बच्चे केंद्रशासित प्रदेश में देखिए ये कौन सा पोर्शन है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती हो गई, यहाँ पे दामन दीव दादर नागर हवेली है जिसकी राजधानी क्या है, दीव, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ आपने पढ़ लिया, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली आपने पढ़ लिया, बात समझ में आ रहा है। एक आपका बच रहा है पुदुचेरी की राजधानी, पुदुचेरी, बातें क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आज के क्लास में हमने सीमावर्ती देश को पढ़ा, 7 स्थलीय 7 जलीय, 3 ऐसे हैं जो कॉमन है, असली जलीय दोनों बना रहे हैं, कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा और जलीय सीमा बना रहे हैं उसको आपने देख लिया, ठीक है। सबसे बड़ी अगर स्थलीय सीमा की हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए ये पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है यानी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी देश हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा बनाए हैं उनकी कितनी लंबी स्थलीय सीमा है, उनके साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान कि ये पोर्शन पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है, अभी मैंने यहाँ लोकेशन ड्रा नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके आधार पर आप लोग को क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर जैसे यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य के केंद्रशासित प्रदेश सीमा साझा कर रहे हैं, तो देखिए पाकिस्तान से जो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर ये हैं, ठीक है। अब प्रश्न 2 तरीके से आते हैं, एक तो ये आता है कि कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, या ऐसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो मानचित्र से चीजों को आप सीखते रहेंगे तभी डाउट को अपने क्लियर कर पाएंगे। तो
मुझे आज की क्लास में मैंने सीमावर्ती देश को समझाया, ठीक है। आप लोग को समझ में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छे से आया होगा, ठीक है। आप क्लास को वीडियो को स्किप करके जो है आपका नोट्स बनाते हुए इसको अपना तैयार करिए, ठीक है, ताकि छोटा भी डाउट आपका क्या हो, क्लियर हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताएंगे। धन्यवाद। Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.